युद्ध तो पिछले साल ही खत्म हो चुका होता अगर यूक्रेनी सांसद ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो बहुत विस्फोटक है। आखिर कौन है फसाद की जड़ जिसकी वजह से रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आई है और खबर ये आ रही है कि आखिरकार पीएम मोदी तेजस में क्यों दिखे। क्या इस उड़ान के पीछे एक बड़ी रणनीति है? जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के संसदीय गुट के प्रमुख डेविड अराखामिया ने कहा है कि अगर यूक्रेन तटस्थ रहने पर सहमत हो जाता तो रूस लड़ाई रोकने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन पश्चिम ने कीव को युद्ध जारी रखने की सलाह दी थी। यूक्रेनी सांसद का ये बयान चौंकाने वाला है और इससे उन आरोपों की पुष्टि होती है जिसमें कहा गया कि वो अमेरिका है जो नहीं चाहता है यूक्रेन में युद्ध खत्म हो, क्योंकि युद्ध जितना लंबा चलेगा रूस उतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के संसदीय गुट के प्रमुख और इस्तांबुल में शांति वार्ता में मुख्य वार्ताकार डेविड अराखामिया ने रूस टुडे के हवाले से कहा कि अगर यूक्रेन तटस्थ रहने पर सहमत होता है तो रूस लड़ाई रोकने के लिए तैयार था, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है पश्चिम ने कीव को युद्ध जारी रखने की सलाह दी। रूस टुडे के अनुसार सर्वेंट ऑफ द पीपल संसदीय समूह के प्रमुख अराखामिया ने टीवी चैनल 1+1 को बताया कि मॉस्को ने मार्च 2022 में कीव को शांति समझौते की पेशकश की थी, लेकिन यूक्रेनी पक्ष ने मॉस्को पे भरोसा नहीं किया। अराखामिया को रशिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा गया कि रूस का लक्ष्य हम पर दबाव बनाना था ताकि हम तटस्थता अपनाएं। ये उनके लिए मुख्य बातें थी। यदि हम फिनलैंड की तरह तटस्थता स्वीकार करते हैं तो वो युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार थे और हमें प्रतिबद्धता जताना था कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, यही मुख्य बात थी। इस बीच रूसी अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन ने 21 महीने पहले रूस के आक्रमण के साथ शुरू हुए पूर्ण पैमाने के युद्ध के बाद से मॉस्को से जुड़े क्रीमिया प्रायद्वीप पर सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक किया है। हालांकि उन्होंने किसी के हताहत या क्षति होने का जिक्र नहीं किया। उसी समय यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि क्रेमलिन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर अवदीव्का पर हमला करने के अपने सप्ताह भर के और महंगे प्रयास को बढ़ा दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई जारी है और जान माल का नुकसान भी लगातार हो रहा है, पर सवाल ये है कि कब तक चलेगी रूस यूक्रेन की लड़ाई। इस साल जून में शुरू हुए यूक्रेन के जवाबी हमलों के बावजूद किसी भी पक्ष ने युद्ध के मैदान में ज्यादा जमीनी बढ़त हासिल नहीं की है और विश्लेषकों का अनुमान है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। फरवरी 2024 में ये युद्ध 2 साल पुराना हो जाएगा। वहीं सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ युद्ध के मैदान में बर्फ और जमा देने वाले तापमान के साथ यूक्रेन और रूस ऐसी जमीन तलाश रहे हैं जो भविष्य में आगे बढ़ने के लिए मंच प्रदान कर सके। दक्षिणी यूक्रेन के खेरसान क्षेत्र के रूस के कब्जे वाले हिस्से के लिए मॉस्को द्वारा गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है और उनका कहना है कि यूक्रेन ने शुक्रवार तड़के क्रीमिया पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया है और दावा किया गया है क्रीमिया के उत्तरी हिस्सों में दर्जनों ड्रोनों को मार कर गिराया गया है। रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। वो एक ऐसा कदम था जिसे दुनिया के अधिकांश लोगों ने अवैध माना, लेकिन रूस ने इस लड़ाई में क्रीमिया को अपने मंच के तौर पर इस्तेमाल किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हवाई सुरक्षा ने क्रीमिया के ऊपर 13 यूक्रेनी ड्रोन और दक्षिणी रूस वोल्गोग्राड क्षेत्र में 3 और ड्रोन गिराए हैं। फिलहाल यूक्रेनी अधिकारियों ने रूसी रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें, ये दोनों ही देश इस वक्त लड़े भिड़े जा रहे हैं और अब तक दोनों में से किसी ने शांति की तरफ आगे बढ़ने की दिशा नहीं दिखाई है। लेकिन इतना जरूर था, जब इस बार G20 का सम्मेलन हो रहा था तो इस सम्मेलन में पुतिन ने ये कहा था कि हम समझौता करने को तैयार हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कुछ अच्छा सुनने को मिले। पर इन सब के बीच में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं पीएम मोदी के। पीएम मोदी ने हाल
फिलहाल में स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में उड़ान भरी और पीएम मोदी फुल एक्शन में नजर आए, पर इसके पीछे बस एक सॉर्टी वाली उड़ान नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। रणनीति ये है कि पीएम मोदी ने तेजस की उड़ान के साथ दुनिया भर के देशों को एक संदेश भेजा है कि भारतीय फाइटर जेट तेजस अपनी कैटेगरी के विमान में किसी से कम नहीं है। वहीं माना जा रहा है कि अर्जेंटीना भारतीय तेजस का खरीदार बन सकता है। अर्जेंटीना के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जेवियर माइली ने खुले तौर पर चीन के साथ राजनयिक संबंधों को तोड़ने की बात कही है। अर्जेंटीना में लेफ्ट की सरकार का पतन हो चुका है और नए राष्ट्रपति आ चुके हैं जो एकदम पक्के वाले कट्टर वाले राइट विंग के राष्ट्रपति हैं। अब उनके कार्यकाल के दौरान अर्जेंटीना को बेचे जाने वाली चीनी F-17 जेट के सौदे की संभावना काफी कम हो गई है। आपको बता दें, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद उनके नेतृत्व में ब्यूनस आयर्स और बीजिंग के बीच संबंधों में तनाव एक बड़ी सुर्खियां आई थी। इसके अलावा जेवियर माइली के मुख्य विदेशी मामलों के सलाहकार डायना मेडिनो ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित प्रमुख उभरते बाजारों के सहयोग के प्रति अर्जेंटीना के रुख में बदलाव की घोषणा की है। माना जा रहा है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाकायदा अगर इसमें अमेरिका एंटी न मारे तो अर्जेंटीना के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज ताइना ने जुलाई महीने में भारत का दौरा किया था, जहां उनकी मुलाकात भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई थी। उस वक्त डीडी न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया था कि दोनों पक्षों ने रक्षा और सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की, जबकि वहीं हिंदुस्तान की रिपोर्ट में कहा गया था कि अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री की इस यात्रा के दौरान भारत के साथ चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A और LCH प्रचंड के लिए 8,675 करोड़ रुपए का सौदा होने की संभावना। लिहाजा अब जबकि नई सरकार का चुनाव हो गया है तो माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में ये सौदा हो सकता है। दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र अर्जेंटीना ने पिछले साल से ही अर्जेंटीना एयरफोर्स के लिए भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। वहीं इस साल जून की शुरुआत में अर्जेंटीना में भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया ने अर्जेंटीना वायुसेना प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल जेवियर इसाक के साथ तेजस लड़ाकू विमानों में सहयोग पर चर्चा की थी। अर्जेंटीना की नजर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों पर भी है और कहा जा रहा है कि अर्जेंटीना भारत से 12 हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदना चाहता है, जिसके लिए चीन की तरफ से F-17 और कई और ऑफर भी आ रहे हैं। पर अब ऐसा माना जा रहा है कि अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति हैं, वो नए राष्ट्रपति एक अलग ही दिशा में चल रहे हैं और चाइना के साथ रिश्तों को नहीं रखने के मोड में हैं और ये भारत के लिए फायदे वाली बात हो सकती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।